सत्संग जी, प्यार से कहना। आज यहाँ पहाड़गंज में इस सत्संग भवन के इस प्रांगण में ये जो अवसर दास को प्राप्त हो रहा है सत्संग करने का, तो जिस तरह से आज कई बार जिक्र भी हुआ कि मिशन के इतिहास में या मिशन के लिए स्थान का कितना महत्व, एक कितनी इसके साथ जुड़ी ऐसी अनेकों दृश्य, अनेक बातें, अनेक किस्से। और दास का मानना है कि जिनको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो महापुरुषों के घरों में जिनको जन्म मिला, जिनके घर के बड़े बुजुर्ग शहंशाह जी के समय से इस मिशन का एक हिस्सा बने, तो उन्होंने अक्सर घर पर पहाड़गंज की किस्से, पहाड़गंज की बातें कि किस तरह पहाड़गंज भवन पर रोज़ सुबह सत्संग जाना, कैसे कैसे शहंशाह जी से आशीर्वाद मिलने, किस तरह एक एक संत को, एक एक महापुरुष को खुद उन्होंने इस गुरमत के रंग में रंगा। और आज फिर इसी स्थान पर ये रूप भी आज जो बन रहा है, तो दास को भी वही बात ध्यान में आ रही है कि नींव का जिस तरह से जिक्र हुआ कि नींव जो रखी गई है वो इतने ध्यान से, इतने प्यार से, इतनी मजबूती वाली, और सदगुरु ने खुद और फिर अनेकों ऐसे महापुरुष भी जिन्होंने जैसा जैसा सदगुरु ने आदेश दिया या चाहा वैसा जीवन जिया। और आज ये परिवार का विस्तार हम देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक कैसे इस मानवता के परिवार ने एक फैमिली, जो बाबा हरदेव सिंह जी जिस रूप में सजा के गए इस परिवार को, और यही चाहत कि ये सारा ही संसार एक परिवार की तरह जी सके, रह सके। और यही फिर उत्तरदायित्व हर एक संत का, हर एक महापुरुष का बन जाता है कि वो पॉसिबल भी तभी हो सकता है जब हम अपने घर में गुरु की शिक्षाओं को अपना लें। हम अपने घर में जब प्रेम, प्यार, सत्कार वाली भावनाओं को बसा लेंगे तो हमारे पड़ोस में भी वो बस जाती हैं, हमारे आचरण में भी वो सहज स्वभाव आ जाती हैं। अभी किस तरह, कितने उत्साह के साथ बुजुर्ग बता रहे कि 5 महापुरुष, 6 महापुरुषों के साथ ये जो शुरुआत हुई, और किसी को किसी बंधन में नहीं बांधा गया कि ये छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो। किसी से ये नहीं कहा गया कि फलाने काम करने छोड़ दो। जैसे वो कितने उत्साह से बता रहे थे कि किसी के आगे कंडीशंस नहीं लगाई गई, शर्तें नहीं रखी गई कि साफ़ सुथरे होके आओगे तभी तुम्हें यहाँ बुलाया जाएगा। जो साफ़ सुथरा हो गया उसको साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको धोबी की ज़रूरत ही नहीं है जो साफ़ कपड़ा है। सदगुरु में और या फिर किसी और में अंतर यही, मैले कपड़े धोने का बीड़ा जो है वो सदगुरु ने उठाया है। जिसका जीवन अभी मैला है, जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कीचड़ है, उस जीवन में कमल सदगुरु खिलाते हैं। जहाँ कमल खिले हुए हैं वहाँ पर तो कोई भी कह के प्यार दे सकता है, कोई भी अपना सकता है, कोई भी जा जाकर उसकी सिफतें कर सकता है। पर जहाँ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ हो, और वहाँ एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों परिवार कमल के भांति खिल रहे हैं, महक रहे हैं। ये भी जिक्र हो रहा था कि कैसे ये जगह भी सिर्फ गंदगी आसपास, तो जो ये दिखने वाली गंदगी है वो तो डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, वो तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत इमारतें बन सकती हैं, बन भी गई हैं।
लेकिन जो मानव जीवन है, जो बिल्कुल कीचड़ की भांति है, और मानव को इस बात का एहसास भी नहीं कि गंदगी से भरा मेरा जीवन है, उस जीवन में इस तरह की सुंदरता प्रदान करना, इस तरह की महक, इस तरह की खुशबू, ये सिर्फ सदगुरु की कृपा है। संभावना हर एक ज़िंदगी में है, हर कीचड़ में संभावना है कि वहाँ कमल खिल सके, पर वहाँ कमल खिलाते सदगुरु हैं। और हम सब भी इसलिए बहुत ही सौभाग्यशाली कि हमें सदगुरु की शरण मिली, जहाँ हमारे जीवन में भी इस तरह का परिवर्तन आया है। अभी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि यहाँ जल्दी आज पहुँचना हुआ और कुछ महापुरुषों के घर जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तो एक घर से जब वापस दूसरे घर की तरफ जा रहे थे तो साथ चलते महापुरुषों ने बोला कि वो पिछला घर जिधर गए वो दास को लगा कि दूसरी तीसरी मंजिल पर है, इसलिए दास भी हिम्मत करके सीढ़ियाँ चढ़ गया, पर वो घर तो 5वीं मंजिल पे था, पर जहाँ 2 मंजिल चढ़ ली तो वहाँ 5वीं भी फिर चढ़ ही गया दास। तो दास को भी एक कहानी जो हाल ही में मौका मिला था वहाँ भी साझी की थी कि किस प्रकार एक बारी गौतम बुद्ध जी के साथ उनके कुछ शिष्य किसी गांव में जा रहे थे और किसी के घर उन्होंने पहुंचना था विश्राम करने के लिए, रात बिताने के लिए, भोजन भी वहीं प्राप्त करना था। तो वो जा रहे थे तो रास्ते में सबके मन में आया कि सुबह से सफ़र कर रहे हैं, पूछ लिया जाए कि और कितना रास्ता रह गया है, कितनी दूर वो गांव रह गया है। तो एक इंसान उनको दिखा तो उन्होंने पूछा कि हमने इस गांव में इस घर पर जाना है और कितनी दूर जाना है, कितनी दूर है ये घर। तो उसने कहा कि 1-1.5 मील का रास्ता है, आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे। तो वो आगे चल पड़ते हैं, सब पूरे जो शिष्यगण साथ चल रहा था सबको उत्साह आता है, चलो अब पहुंचने वाले हैं। 1-1.5 मील जब लगता है सफ़र कर लिया, लेकिन कोई गांव, कोई घर दिखता नज़र नहीं आता। तो मनों में दोबारा बात आती है कि हमें लग तो रहा है 1-1.5 मील हो गया है, चलो किसी और से दोबारा पूछ लिया जाए। फिर कोई जब रास्ते में आता है वो कहता है बस 1.5-2 मील और। फिर वो चल पड़ते हैं। बीच में 1-2 शिष्य इस तरह से महसूस करने लगते हैं कि शायद पहुंच नहीं पाएंगे, यहीं रुक जाना ठीक है। फिर कोई और रास्ते में आ जाता है, वो भी 1-1.5 मील करके लगभग 20-25 मील और चल पड़ते हैं। तो आखिर में एक शिष्य बीच में से थोड़ा सा नाराज़ होकर कहने लगता है भगवान बुद्ध को कि बस बहुत हुआ, ऐसे गांव में जाकर भी क्या करना है जहाँ सिर्फ झूठे रहते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। ऐसे गांव में जाकर करेंगे भी क्या, 20 मील चला दिया है 1-1 मील कह के। तो भगवान बुद्ध आगे से सिर्फ हंसते हैं और कहते हैं कि झूठे बिल्कुल भी नहीं हैं, धोखेबाज बिल्कुल भी नहीं है। उनके दिलों में हमारे लिए कितनी करुणा, कितना प्रेम है। अगर वो पहले ही बता देते कि 20 मील का रास्ता है तो हम में से कोई भी हिम्मत नहीं करता वहाँ पहुँचने की। वो पहले ही बता देते कि इतनी दूर है तो हम सारे रात यहीं बिता लेते। जिसके पास पहुँचना था वहाँ तक कैसे पहुँचते। ये तो परमात्मा की बड़ी दया है कि ऐसे प्रेम वाले, ऐसे करुणा वाले लोग रास्ते में मिले, जिन्होंने इतने प्रेम से, वो जानते थे कि हमें वहाँ पहुँचना है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सफ़र तय करा दिया। साथ संगत, इसी प्रकार अगर सदगुरु भी सबको यही कह देते कि जाके साफ होके आओ फिर ये ज्ञान मिलेगा, तो फिर इस दुनिया का उद्धार हो ही नहीं सकता था। क्योंकि बिना इस सच को प्राप्त करे सफाई हो कैसे सकती है। इन्होंने भी इसलिए कोई शर्तें नहीं रखी, रास्ते पर साथ चला लिया, चलना शुरू करो। फिर संतों का संग, फिर ये करुणा, फिर ये परोपकार, फिर ये सेवा के भाव दे देते हैं कि अपनी सफाई खुद ही होती चली जाती है। इनकी चरण धूल को ले लेके अपनी दिल की, अपने मन की सफाई होनी शुरू हो जाती है। जो जीवन सिर्फ और सिर्फ जो मिथ्या है उसके पीछे दौड़ रहा था,
उसको वो मिथ्या मिथ्ये की तरह दिखना लग जाता है। जिन चीज़ों को सच मान के सारा जीवन चला रहा था, सच क्या है झूठ क्या है वो समझ आना शुरू हो जाता है। तो इस भक्ति की राह पर चलते चलते हर एक भक्त ने देखा है कि जीवन किस प्रकार से परिपक्व होने लगता है, किस प्रकार से इस परमात्मा को हर एक क्षण में जैसे जैसे शामिल करना शुरू करते हैं, तो इस जीवन के अंदर एक अनोखा सा रूप इस जीवन का बनने लगता है। जीवन में सहजता सहज भाव से ही आने लगती है। ये जो इंसानियत की बात की जाती है, अच्छे कर्मों की बात की जाती है, तो वो अच्छे कर्म नहीं रह जाते, हम खुद ही अच्छे बन जाते हैं। अच्छाई, प्रेम फिर कोई कार्य नहीं रह जाता उस भक्त के लिए जिसके पास सद्गुरु का ये ज्ञान है, जिसके पास सद्गुरु मौजूद हैं, जो सद्गुरु के शरण में अपना जीवन बिता रहा है, उसका जीवन तो खुद ही प्रेम बन जाता है। तो वो प्रेम ही करेगा। आज पानी सिर्फ प्यास ही बुझाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पानी को गाली दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पानी को पानी ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पानी को पीता भी जाए और पानी को कोसता भी जाए। पानी ने तो प्यास ही बुझानी है। इसी प्रकार ये भक्तों का जो जीवन है वो प्रेम से इस तरह सराबोर हो जाता है कि वो खुद ही प्रेम बन जाता है। फिर प्रेम करो या प्रेम करना है, फिर ऐसी बातें उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब तक इस अवस्था पर हम नहीं पहुंचते कि हमारा जीवन ही प्रेम हो गया है, तब तक प्रेम करना, इसलिए सद्गुरु समय समय पर प्रेम की तरफ हमें ले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जिन प्रेम कियो तिन्हीं रब पायो। इस पथ पर हम चलना शुरू करें, फिर इनकी दया, इनकी दृष्टि, इनकी कृपा से हर एक भक्त खुद ही प्रेम होने लगता है। कल भी सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में प्रेमा भक्ति की तरफ दोबारा हर एक संत को चेतन किया कि अगर प्रेमा भक्ति के अलावा किसी और रूप से भक्ति की जा रही है तो वो भक्ति सही मायनों में नहीं है। और जब तक ये प्रेम जीवन में नहीं आ जाता, जब तक प्रेमा भक्ति जीवन में नहीं आ जाती, जब तक जीवन इस प्रकार से प्रेम नहीं बनने लगता, तो प्रेम की परिभाषा भी, प्रेम का मतलब भी सिर्फ दुनिया वाला ही रह जाता है। और दुनिया में प्रेम का मतलब, प्रेम की परिभाषा एक लेन देन तक सीमित होकर रह गई है। हम सब देखते हैं जहाँ रिश्तों की बात होती है तो रिश्तों में भी कि किसने मेरे लिए कितना किया तो मैंने किसके लिए कितना करना है। संसार में किसी और तरीके से भी देखते हैं कि किसी ने मुझे थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश की तो मुझे भी उसको अब थोड़ा सा नीचा दिखाना पड़ेगा। सब कुछ एक बार्टर सिस्टम जिसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, लेन देन, सौदेबाजी। अच्छा सिर्फ इसलिए करने की इच्छा है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिल जाएगा। पर जो भक्त हैं, जो इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जिनका जीवन रोशन हो चुका है, वो तो रोशनी फिर भी बांट रहे हैं, क्योंकि रोशनी के अलावा कुछ फिर बचता ही नहीं उनके पास। प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो फिर किसी एक्सपेक्टेशन के साथ या किसी उम्मीद के साथ प्रेम को नहीं बांटा जा रहा कि प्रेम आगे से मिले। प्रेम अगर नहीं भी मिलेगा तब भी वो प्रेम बांटते हैं। पर दातार का खेल भी इस प्रकार से, जैसे बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे कि कहीं अगर लग रहा है कि प्रेम तो कर रहे हैं पर सामने से वैसा वाला रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सामने से उस तरीके से प्रेम वापस नहीं आ रहा, तो अपने प्रेम की डोज बढ़ा दी जाए। तो सद्गुरु ने तो हमेशा प्रेम की राह, प्रेम का रास्ता किसी प्रकार से गैर वाली भावना कि कोई बेगाना है या कोई हमसे अलग है, किसी प्रकार से कोई रंजिश वाली भावना कि हमें रंजिश रखनी है, सद्गुरु ने किसी भी युग में हमेशा इस प्रकार की भावनाओं को दूर ही किया है। जिन भावनाओं से जीवन
चल रहा है इंसान का, सिर्फ़ और सिर्फ कारण ढूंढ रहा है खुद को श्रेष्ठ मानने का, दिखाने का, जताने का। और अगर कोई साझेदारी भी है तो वो सिर्फ इसलिए कि कुछ मिलकर हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए साझेदारी है। कहीं दोस्ती है तो इसलिए क्योंकि इससे मुझे कोई फ़ायदा हो जाएगा, और वरना एक इनसिक्योरिटी, आजकल बहुत ही एक रिश्तों में इनसिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़िक्र होता है कि हमेशा यही लगता रहता है कि शायद सामने वाला मुझे प्यार नहीं करता, शायद मेरे रिश्ते में सिर्फ मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक्सपेक्टेशन, उम्मीद इतनी ज़्यादा कि कुछ मेरे हिसाब से नहीं होता तो मुझे ऐसे लगने लगता है कि अब जीवन जीने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने हर एक ऐसी रिवॉर्ड सिस्टम अपने लिए बना रखे हैं कि ये अगर मिलेगा तभी सब कुछ ठीक है। और इंसान की दौड़ सिर्फ़ और सिर्फ उपलब्धियों तक, जो दिख रहा है उस तक। सब कहते हैं कि ये जीवन कुछ वर्षों का, कुछ सालों का, इसमें कर्ता भाव की कोई आवश्यकता नहीं। ये बोलते भी हैं, कहते भी हैं, पर खुद को कर्ता मान के भी जीवन जीते रहते हैं। कर्तापन छूटता नहीं। खुद कहते भी हैं कि जिसी पल ये जीवन प्राप्त हुआ उसी पल से मौत भी शुरू हो गई। खुद कहते हैं कि एक एक सांस जो हम ले रहे हैं, ये जीवन जो चल रहा है, ये जीवन चलने का सबूत नहीं, मौत के आने का भी सबूत है। खुद ये कहते हैं, फिर भी जीवन जिया ऐसे जाता है कि शायद हमेशा के लिए रहना है यहाँ पर। फिर भी इस प्रकार से अपना एक वर्चस्व जिस तरह से हम चाहते हैं कि जहाँ से जहाँ तक फैला लें, मालूम सब है, पर जीवन जिया इस प्रकार जाता है जैसे इस बात से बिल्कुल बेखबर। और ये सारे ही मानवता का, इंसान का यही हाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना विस्तार देखने को मिलता है सामाजिक तौर पर, उतने ही रूपों में, उतने ही मल्टीपल फेसेस में मल्टीपल ऑप्शंस और बन गए हैं अपनी वैल्यू खुद लगाने का, कि मुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी तो मेरा जीवन का ये मूल्य हो जाएगा। पहले अगर सिर्फ घर तक एक घर प्राप्त कर लिया, अच्छी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सिर्फ इन तक था, तो अब साथ साथ और चीज़ें और अनेकों रूप ले लिए माया ने, पर मनोभाव वही है कि जीवन जो है उसकी कदर, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जो मैंने हासिल कर लिया है उसके साथ है। और वो हासिल भी इंसान करता ही जाता है। हासिल करने के बाद भी उसको लगता है कि कुछ खास फ़र्क तो जीवन में आया नहीं, शायद अब कुछ और हासिल करने से वो आ जाएगा। ये सबकी ये कहानी है। एक छोटी सी उम्र से चाहे स्कूल में होते हैं तो शायद तब इतनी ही एक एस्पिरेशन होती है, इतनी ही महत्वाकांक्षा होती है कि इस एग्ज़ाम में मेरे पूरे नंबर आ जाएं। पूरे नंबर अगर आ जाते हैं तो उसको प्राप्त करने के बाद एक दो दिन बाद लगता है कि कुछ खास फ़र्क जीवन में तो आया नहीं। फिर उसके बाद मुझे कोई अच्छा कॉलेज, जो मुझे टारगेट है मेरा, बेस्ट कॉलेज मिल जाए। जब तक नहीं मिलता तब तक लगता है कि सारा जीवन उसको प्राप्त करने के बाद सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। वो प्राप्त हो जाता है, वहाँ पहुंचकर कुछ समय बाद लगने लगता है कि जीवन तो वैसा का वैसा ही। फिर जॉब, फिर एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा घर, अच्छी जॉब और तरक्की, जितने भी हम टारगेट्स सोचते हैं, और अगर वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो कहीं भी पहुंचकर इंसान ये नहीं फील करता कि दिस हैज़ मेड अ डिफरेंस,
कि इससे वाकई ही कोई फर्क आया है जीवन में। ये हर एक इंसान की कहानी है। तो वहीं वो एक शायर की जो पंक्तियां हैं कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। कि हस्ती हबाब की सी है, मतलब ये हस्ती एक पानी के बुलबुले की तरह है, ये मालूम सबको है। तो इस बुलबुले वाले जीवन में जिसकी इतनी सी हस्ती, उसको इतने भारीपन के साथ जीकर करना क्या है, इतना बोझ उस पर डालकर करना क्या है। और जो अगली पंक्ति, ये जो नुमाइश, ये जितना कुछ दिख रहा है, जो ये डिस्प्ले पे है, ये जो माया, जितने भी टारगेट्स हम सेट करते हैं किसी और को देख के, किसी की गाड़ी देखी तो लगता है कि ये गाड़ी मेरे पास आ जाएगी तो मुझे भी जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि लगने लगता है कि इस गाड़ी से उतरूँगा तो जहाँ भी उतरूँगा वहाँ बहुत इज्जत से, शायद लाइन में नहीं लगना पड़ेगा जब उस गाड़ी से उतरूँगा, शायद दरवाज़ा कोई और खोलेगा मेरे लिए, मुझे अपना दरवाज़ा भी खुद नहीं खोलना पड़ेगा, किसी और को मैं देखता हूँ। तो ये जो नुमाइश है ये शराब की सी है। और शराब इंग्लिश में मिराज को कहा जाता है, मृग तृष्णा जिसे हिंदी में कहते हैं। कभी कभी जब बहुत धूप होती है और हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो रोड पर दूर से लगता है कि शायद पानी पड़ा है। रेगिस्तान में भी हम सुनते हैं कि दूर से लगता है पानी है, और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचते हैं तो कुछ होता नहीं। तो ये जो नुमाइश है ये शराब की सी है। वैसे ही लग तो रहा होता है कि ये प्राप्त हो जाएगा तो बस इट विल मेक अ डिफरेंस, इससे ज़रूर कोई फ़र्क आएगा जीवन में। पर जैसे ही वह पहुंचते हैं तो वो शराब की सी है, वो है ही नहीं। क्योंकि जिस चीज़ को वो चाहिए, जो मन जिसने मुझे उस चीज़ के लिए व्याकुल किया, जिसके अंदर ये इच्छा रही कि ये मुझे मिल जाए, जिसने वो कारण मुझे दिए, अक्सर कभी कभी अपने मन को भी समझाते हैं कि क्या फ़ायदा, तो फ़ायदा भी खुद वो मन अपने आप बताने लगता है कि देखो इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा। पर वहीं जितनी उपलब्धियां हैं उतनी ही हम देख रहे हैं आज कैसे कैसी जगह सब कुछ पाने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी पहले से ज़्यादा एक अशांति का जिक्र हो रहा है, पहले से ज़्यादा रिश्तों में तनावों का जिक्र हो रहा है। सबको लगा था कि इतना कुछ जहाँ है वहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलता होगा, इतना सब कुछ हो जाएगा तो आज की जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। आज अगर मेरे रिश्ते में कड़वाहट है वो इसलिए है क्योंकि घर पर शायद आमदनी कम है। आज अगर मैं हंस के बात नहीं कर रहा घर पर तो शायद इसलिए क्योंकि अभी मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ अपने जीवन में जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि जिस जीवन की मैं बात कर रहा हूँ और जहाँ पहुँचने की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ मैं अगर पहुँच भी गया तो मैं तो वैसे का वैसा ही रहूँगा ना, मुझ में क्या बदलाव आया, मन तो मेरा वही है, मैं भी वही हूँ। फिर मैं कोई और कारण ढूंढ लूँगा ना हंसने का, फिर मैं कोई और गोल सेट कर लूँगा, फिर रिश्ते में कड़वाहट किसी और वजह से बन जाएगी। तो वहीं फिर ये सदगुरु की शिक्षा, सदगुरु की कृपा, ये ब्रह्म ज्ञान कि इस सत्य को इस मिथ्या से अलग करके जान लो, इस उपलब्धियों को, इन सारी जो भी ये जो टारगेट्स हैं, गोल सेटिंग्स हैं, जितने भी एस्पिरेशंस हैं, ये सब मुबारक है। बट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट। एक बारी फर्क जान लो, सच क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको उस मिथ्या को इतना चाहना है, उस मिथ्या के साथ इतनी प्रीत लगानी है, तो फिर आपका अपना चुनाव हो सकता है। पर एक बारी जान लो, सदगुरु सिर्फ और सिर्फ इस सत्य से परिचित करते हैं इंसान को
और इस सत्य से जो परिचित हो जाता है उसके जीवन में सत्य ना रहे ऐसा नहीं हो सकता। दास ने पिछले दिनों में भी ये बात कही कि जो पानी पी ले और उसकी प्यास ना बुझे ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर लग रहा है कि मैं सत्संग भी आ रहा हूँ, सिमरन भी कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, पर फिर भी वो प्रेम वाली भावना शायद अभी कहीं कम है, वो भाव अभी कहीं कम है, कर्म में अभी मेरे वो वाली शायद बात नहीं आई जो मेरे बोलों में है, या जो मैं कान में तो सुन रहा हूँ पर वो हृदय में या कर्म में नहीं आई, तो इसका मतलब यही है कि अभी वो पानी पिया नहीं। शहनशाह जी ने जो लिखा है अवतार वाणी में कि इस अमृत नू रज रज पियो, तो इसको रज रज पीते जाना है। इसलिए सत्संग का इतना महत्व बताया गया है कि ऐसी अवस्था दोबारा बनने ही मत देना कि प्यास लगने लगे, थोड़ा सा भी गला सूखे उसी वक्त पानी पी लो, उसी वक्त ये संतों का संग करके इस अमृत को प्राप्त कर लो वापस, तो ये प्यास बुझी रहेगी। फिर संसार की प्यास लग ही नहीं सकती। जिसने इस अमृत को प्राप्त कर लिया उसे फिर सिर्फ अमृत ही चाहिए, फिर सादे पानी से उसको क्या लेना देना। तो जब ऐसे भाव जीवन में आने लगते हैं, जब सच इस प्रकार से जीवन में बस जाता है, तो ही वो जीवन मुबारक कहलाता है। तभी वो जीवन फिर उन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करने की संभावना ये जीवन लेके आया था। तभी फिर इस जीवन के अंदर से वो इंसानियत वाली महक आती है, जिस महक का पोटेंशियल, जिस महक की संभावना वो अपने साथ लेकर आया था। तो दास अंत में यही अरदास करेगा कि जहाँ इतिहास बहुत महत्वपूर्ण और इतनी शिक्षाएं हमें जहाँ मिल रही हैं, किसी से भी बात करते हैं, इस जगह पर आके ही एकदम से कहीं दृश्य जो दिलों में इमेजिन किए हुए हैं कि अच्छा ऐसे होता होगा, वो सब लगता है कि इस तरह आके हाँ यही रूप बनता होगा, ऐसा होता होगा, भवन में यहाँ ऐसे संगत होती होगी, शहनशाह जी ऐसे बैठते होंगे। ये भाव आने बड़े नेचुरल हैं, पर ये मुबारक तभी तक हैं जब मेरा आज उस बुनियाद के ऊपर टिका हुआ है जिस बुनियाद की बात मैं कर कर बहुत खुश हो रहा हूँ, जिस बुनियाद की बात मैं करता हूँ कि हमने ऐसा समय भी देखा है या ऐसे समय की कदर की जाए। तो कदर डालने का तो सबसे बड़ा तरीका और दास को लगता है एकमात्र तरीका यही है कि मेरा आज वैसा हो, मेरे आज में वैसा जीवन जिया जा रहा हो जैसा तब जिया गया, जैसा निरंतर सद्गुरु ने जी कर बताया। क्योंकि इतिहास की बात भी करते हुए हम तभी अच्छे लगेंगे जब हम दुनिया के आगे भी बताते हैं कि छोटा सा परिवार और सद्गुरु ने अपने प्यार से कैसे सींचा और इतना आज इसका विस्तार है। जब हम दुनिया में बताते हैं कि हम इस मिशन से जुड़े हैं, सद्गुरु के भक्त हैं, तो वो बताते वक्त मेरा जीवन भी उन बातों के साथ मेल खाएगा, तो वो जीवन मुबारक है, तो वो बातें भी मुबारक हैं, तो वो यादें भी मुबारक हैं। पर अगर जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ बातें हैं, जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ जिक्र है, जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ किस्से कहानियाँ, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, जीवन के अंदर अभी बहुत कहीं ना कहीं मुझे इस बात का ही अहंकार ना हो कि मुझे कितने किस्से पता हैं, कहीं इस बात का अहंकार ना हो, तो खुद को चेतन करते चलें। अरदास दातार से यही कि जीवन हर एक संत का, हर एक भक्त का
इस रूप में बने कि हर जीवन अपने आप में इतनी मुबारकबाद का पात्र बन जाए। जैसे आज हम यहाँ जिक्र करते हैं महापुरुषों का, जिन्होंने उस समय में जहाँ परिवार थोड़ा सा और ऐसा जीवन जिया, आज तक जिक्र हो रहा है। तो यही अरदास परमात्मा से कि हर एक संत का जीवन इस प्रकार बने कि जिस जिस दायरे में सदगुरु उनको रखते हैं उनका जिक्र इसी प्रकार से हो, क्योंकि ऐसी छाप वो जीवन अपने जीवन से छोड़कर जाए, वो संत अपने जीवन से छोड़कर जाएं। और हम सब, जहाँ नौजवानों की भी बात की जाती है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे बुज़ुर्ग हमें, जिनका साया हमारे सर पर है। क्योंकि अक्सर जब इतिहास की बात होती है तो लोग सिर्फ़ और सिर्फ किताबों से बात करते हैं। इतिहास की अगर कहीं बात होती है तो कई बार होता है कि हमने सुना है, पर हमें ये जो किस्से पता चले हैं, ये जो कहानियाँ, ये जो परोपकार, ये सब हमारे परिवारों में घटा हुआ। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी 200 साल पुरानी किताब में कोई बात पढ़ी थी और हमें आगे सुना दी। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी से सुना था और हमें आगे सुना दिया। ये एक एक परिवार ने, एक एक जीवन ने ये जीवन जिए हैं, सदगुरु के साथ सेवाएं की हैं, सदगुरु के चरणों में समर्पित हुए हैं। तो ऐसे जीवनों से हमें भी प्रेरणा लेने का मौका जो मिलता है, तो इस बात की कदर भी हम डाल सकें। क्योंकि इसको अगर सिर्फ एक हल्के में ले लेंगे तो शायद उतनी कदर ना कर सकें। क्योंकि ये दातार की कृपा से अगर इजीली अवेलेबल है, कहीं संगत में जाते हैं तो हर जगह बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो अपनी बातें शेयर करते हैं। तो कई बार होता है कि ये तो बड़े आसानी से ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं, तो कई बार उनकी कदर, उनकी जो महत्व है वो समझ नहीं पाते। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, इसकी जितनी कदर कर सकें, जितना सीख सकें, क्योंकि ये नींव अगर मजबूत है तभी आज ये जो रूप है, जो बात हो रही है। वरना दुनिया में अगर नींव मजबूत ना हो, कोई थोड़ी सी भी किस बात पे अगर विश्वास मेरा पक्का ना हो, जहाँ मैंने ही दर्शन ना किए हों, तो मेरा विश्वास फिर ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, कोई भी उसको हिला जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर कहीं भी लग रहा है कि मजबूती की कमी है जीवन में, तो ये जो महापुरुष हमें मिले हैं दातार की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, हमारे निकट, जिन्होंने ताउम्र और पूरी उम्रें 50-50 साल, 60-60 साल, 70-70 साल और आज भी वैसे ही समर्पित होकर अपने जीवन जी रहे हैं। तो हम अपनी जीवन की इस नींव को मजबूती उनके आशीर्वाद से, उनके जीवन को देखते हुए, उनसे सीखते हुए ले पाएँ। तो इन्हीं शब्दों से दास इजाज़त लेना चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार।